अमीर उल-मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब भी यमन से कोई जमात आती है, आप पूछते तुम में कोई अवैस नामी शख्स है? जब आती है आप ये पूछते, तलाश करते रहते उनको। फिर एक वफद आया और उसमें हज़रत अवैस शामिल थे। कहा आप अवैस हैं? जी मैं अवैस हूँ। सारी निशानियाँ पूछी जो हुजूर ने बताई थी। सही मुस्लिम में ये रवायत है, सही मुस्लिम में सही रवायत है। तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। तो उनसे कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे पास इस तरह का एक उवैस आएगा कि जो अगर कसम उठा लेगा तो मैं अल्लाह उसकी कसम पूरी करेगा। ऐसा बाकमाल शख्स होगा, हो सके तो उससे दुआ मगफरत करवा दें। हज़रत उमर को कहा हुजूर ने, अल्लाह के नबी ने। ये आजकल के मौलवी जो अजीबो गरीब इस्लाम के कॉन्सेप्ट लिए बैठे हैं, अजीबो गरीब तौहीद के कॉन्सेप्ट हैं इनके, अजीबो गरीब इनके लिए इनकी दीन के हवाले से कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। ये मौलवी उस दौर में होते तो बोल पड़ते। ये मौलवी साहब क्या देते कि ये क्या बात हुई जी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़ा भी कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी दुआ सुनी जाती है, आप खुद क्यों नहीं दुआ मगफरत कर देते? एक मर्द साले के पास इन्हें दुआ मगफरत करवाने के लिए भेज रहे हैं, ये अजीब बात है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ऐसा शख्स होता बोल पड़ता, शुक्र है नहीं था। ऐसे मौलवी उस दौर में होते तो बोल पड़ते, कहते या रसूलल्लाह आपने खुद तो इन्हें इशरा मुशरा में शामिल किया है, जन्नती करार दिया है, सर्टिफिकेट पकड़ाया है, अब इन्हें एक मर्द साले के पास दुआ के लिए भेज रहे हैं, अजीब बात है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये ऐसे लोग उस दौर में होते, बोल पड़ते, शुक्र है नहीं थे। ऐसे लोग होते तो वो ये भी इतराज करते कि या रसूलल्लाह अल्लाह तो शरक से ज्यादा करीब है। ये जरा सुनिए, ये इतराज करते उस दौर में भी, जैसे आज इतराज करते हैं ना, कोई सालिहीन के पास दुआ करवाने के लिए चला जाए तो इनकी तौहीद में प्रॉब्लम आ जाता है। उसे न जाने क्या क्या कौन कौन सी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं बुतों वाली। ये बोल पड़ता या रसूलल्लाह शरक से ज्यादा अल्लाह, ये बोल पड़ता कि या रसूलल्लाह अल्लाह तो शरक से ज्यादा करीब है। तो इन्हें क्या पड़ी है कि दूसरे से दुआ करवाए? अगर इन्हें अपनी मगफरत की दुआ करानी है तो खुद बराह रास्त क्यों नहीं कराते? अल्लाह सबकी सुनता है। ये अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट माज़अल्लाह हज़रत उमर को भी बताते और हुजूर को भी बताते। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। लेकिन शुक्र है कि ऐसे लोग उस जमाने में नहीं थे। उस जमाने के लोग बिला चूनो चरा हर बात को मान लेने वाले, सर तस्लीम खम कर देने वाले थे। वरना ये मौलवी चुप ना करते कि देखो जी अजीब बात है, एक मर्द साले के पास दुआ करवाने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ अजीज़ा ने मोहतरम के उन्होंने उनसे दुआ की दरख्वास्त की और साथ हुजूर का हवाला दिया कि उन्होंने फरमाया। तो हज़रत अब्बास ने दुआ कर दी, फिर वो वहाँ से चले गए। फिर कुछ अरसे के बाद हज पर कुछ कूफा का एक सरदार आया। ऐसा नहीं है कि वो एक मौके पे था, अब लोग यहाँ पे फिर वो वसवसा आएगा, ऐसे लोग फिर बोल पड़े। वो कहे वो जो एक वाक़या हुआ था आपने उसको पकड़ लिया, दलीली बना लिया। भाई एक वाक़या भी शरई दलील के लिए काफ़ी होता है, ये कोई मामूली बात नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। और ऐसा नहीं है कि फिर हज़रत उमर ने करा दी तो बस उसके बाद खत्म हो गया। मैं पूरी रवायत नहीं आपको सुना रहा, सिर्फ मैं असल बात आपको ले रहा हूँ। मैं सही मुस्लिम का हवाला आपको ये स्क्रीन में मिल जाएगा, देखिए खोल के पूरी पढ़ लें आप पूरी हदीस। मैं तो सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि ये बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। बाद में कूफा का एक सरदार आया, वो कूफा चले गए थे उसके बाद यमन से। तो कूफा का एक सरदार आया तो उनसे हज़रत अवैस के बारे में हज़रत उमर ने पूछा और फिर हज़रत उमर ने उनको सारी बात भी बताई। कूफा के सरदार ने पलट कर कूफा जाकर हज़रत अवैस को मिले और उनसे जाके कहा कि मैं हज से सफ़र करके आए थे और कहा कि मेरे लिए दुआ करें, मगफरत की दुआ करें। हज़रत अवैस ने कहा आप खुद मुबारक सफ़र से आए हैं, हज से आए हैं, तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं क्यों करूं?
उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मेरे लिए दुआ करें। आप अंदाज़ा करें ये मौलवी तब भी फट पड़ते इस तरह के शख्स, इस तरह के लोग उस वक्त होते हैं। वो कहते लै हुणे ही तो हाना काबा तू आया है, वड्डी दरबार तो आ गए थे, उथों आ गए तो दुआ तो एक बंदे को करा रहे हैं, एक साले बंदे को जाके करा रहे हैं, एक दरवेश बंदे को जाके दुआ करा रहे हैं। खाना काबा जो तेन रब नहीं लभ्या उत्थे दुआ कर लेनी सी। ये शख्स होता तो उधर भी बोल पड़ते, शुक्र है नहीं थे। वो शख्स उन्होंने कहा हज से आए मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा आप मुबारक सफर से आए आप दुआ करें। उन्होंने कहा नहीं मैं आप मेरे लिए दुआ करें। तो वो समझ गया था तो बस उन्होंने कहा अच्छा तुम हजरत उमर से मिल के आए हो? मैंने कहा जी हाँ। जब उन्हें समझ आ गई कि राज खुल गया तो फिर अब उन्होंने दुआ कर दी। ये है सालिहीन का मकाम, ये है सालिहीन का। आप जरा नोट कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जरूरत नहीं थी, हजरत उमर को उनकी दुआ की जरूरत नहीं थी। ये काम क्यों किया? ये तालीम उम्मत के लिए किया। लोगों तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा नहीं होंगे, तुम्हारे पास अशरा मुबशरा होने का कोई सर्टिफिकेट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में सालिहीन के पास जाके दुआएं मगफरत करवाया करना। आज भी लोग सालिहीन के पास जाकर अपने लिए दुआएं मगफरत करवाते हैं और बिल्कुल जायज़ करवाते हैं और इस हदीस के मुताबिक करवाते हैं। जो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, जो ऐसे ही बस वो तमाशबीन बने हुए हैं, जादू टूने करने वाले आमिल बाबे, ईमान के दुश्मन, जान के दुश्मन, माल के दुश्मन, उनके पास जाते हैं तो वो उनके पास दुआएं करवाने नहीं जाते हैं दोस्तों। उनके पास अपनी बहू काबू में करने, अपनी सास काबू में करने, शोहर काबू में करने, अपने मुकदमे छुड़वाने के लिए तवीज़ गंडे लेने और अपने और न जाने कौन कौन से मामला जायज़ नाजायज़ हल करवाने के लिए जाते हैं, जादू टूने के लिए। अल्लाह के बंदों वो सालिहीन नहीं है, उनको लेकर तुम सालिहीन की तौहीन करते हो। खुदा का खौफ करो, उनको गलत कहो, गलत को गलत कहो, लेकिन उनकी आड़ में सालिहीन की तौहीन ना करो। सालिहीन का मुकाम तो वो है जिनके पास दुआ करवाने के लिए हुजूर तलकीन फरमा रहे हैं। सही मुस्लिम की रवायत। तो उम्मीद है बात आपको समझ आ गई हो। थैंक यू वेरी मच।